क्या आप भी रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं? शिव भक्ति की परंपरा में माना जाता है कि जल अर्पित करते समय एक विशेष मंत्र का स्मरण और सही भावना का महत्व होता है। आज की कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम भाग में हम उस मंत्र और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है शिव अमृत कथा में। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। लाखों श्रद्धालु शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और उसका महत्व क्या है। आज की कथा में हम इन्हीं पारंपरिक मान्यताओं और शिव भक्ति से जुड़े संदेशों को समझेंगे। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। कथा के अनुसार एक बार एक युवक प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं रोज जल चढ़ाता हूँ, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं मिलती? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, केवल जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, विनम्रता और मंत्र का स्मरण। लेकिन वहाँ क्या मंत्र था, यह जानने के लिए कथा आगे सुनते रहिए। संत युवक को मंदिर ले गए। उन्होंने कहा, जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करो, पहले अपने मन को शांत करो, क्रोध, अहंकार और द्वेष को बाहर छोड़ दो। फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे जल चढ़ाया और बोले, ओम नमः शिवाय। इसके बाद उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुनाथ मातरम्। संत ने समझाया, मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण का माध्यम है। यदि मन में भटका हुआ हो तो मंत्र का प्रभाव भी अनुभव करना कठिन हो सकता है। भक्तों, क्या आप जल चढ़ाते हैं समय ओम नमः शिवाय जाप करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। संत ने आगे कहा, जल धीरे धीरे अर्पित करो, जल्दबाजी में पूजा करने के बजाय हर बूंद के साथ भगवान शिव का स्मरण करो। उन्होंने यह भी बताया कि परंपरा में बेलपत्र, स्वच्छ जल और श्रद्धा का विशेष महत्व माना गया है। युवक ने अगले दिन से वही विधि अपनाई। धीरे धीरे अब उसका उद्देश्य केवल इच्छा पूर्ण करना नहीं था, बल्कि भगवान शिव का स्मरण करना था। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलने लगा। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची पूजा केवल विधि नहीं, बल्कि भाव और समर्पण है। संत ने युवक से कहा, यदि कभी लंबा मंत्र याद न रहे तो केवल श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप भी शिव भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। युवक ने जीवन भर इसी भावना से पूजा की और लोगों को भी यह सीख दी कि भगवान शिव के सामने सबसे बड़ा अर्पण निर्मल मन है। तो भक्तों, आज की कथा में हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, जल अर्पित करते समय मन को शांत रखें। दूसरा, श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तीसरा, पूजा दिखावे के लिए नहीं, सच्ची भाव से करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शिव भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे शिव अमृत कथा
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अंत में सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।